हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एनहांस इंग्लिश विद पूजा। और आज का जो वीडियो लेसन है, जिनको जिनको रीडिंग में दिक्कत होती है, कहाँ कैसे क्या प्रोनाउंस करना है, क्योंकि आपका प्रोनाउंसिएशन गलत होता है, इस वजह से आपकी रीडिंग अच्छी नहीं हो पाती है। मेरी भी रीडिंग अभी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि मैं कहाँ कहाँ गलती करती हूँ और मैं उसे सुधार रही हूँ और मैं अपने रीडिंग को बहुत ही अच्छा कर लूँगी। सो फ्रेंड, आज का जो वीडियो है वो प्रोनाउंसिएशन के ऊपर है। किस किस तरह का प्रोनाउंसिएशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये इसे पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ कुछ बता देती हूँ, उसके बाद मैं प्रोनाउंसिएशन पर जाऊंगी कि किसे क्या कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। पहले तो आपको साइलेंट लेटर्स के बारे में जानना पड़ेगा। आज इस कहानी में आपको बी साइलेंट मिलेगा। तो बी साइलेंट आपको कहाँ कहाँ मिलेगा? जब भी बी साइलेंट वहाँ मिलेगा जब बी के एम के बाद बी हो। ठीक है, एम के बाद क्या हो? एम के बाद बी हो। जैसे BOMB, इसको बॉम्ब नहीं पढ़ते हैं, इसको बॉम्ब पढ़ते हैं, बी को पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, COMB, कॉम नहीं पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं? कॉम। THUMB, इसको थंब नहीं पढ़ते हैं, इसको करते हैं थंब, थंब। ठीक है, म का साउंड है। मतलब क्या देखते हैं? एम के बाद तुरंत अगर आपका बी है, एम के तुरंत बाद अगर आपका बी है तो क्या देखते हैं? बी को हम पढ़ते ही नहीं है। और एक क्या है? टी के पहले अगर आता है, अगर टी के पहले बी है, टी के पहले अगर बी है तो वहाँ पर भी बी का प्रोनाउंस नहीं होता है। इसको डेप्ट नहीं पढ़ते, ब का साउंड आएगा ही नहीं। ठीक है, बी मतलब बा का साउंड, बी का साउंड आएगा ही नहीं। इसको बी को काट दीजिए, उसके बाद पढ़िए डेट। ठीक है, इसमें भी बी काट दीजिए, इसको पढ़िए डाउट। तो ये था बी साइलेंट लेटर। आगे आने वाली वीडियो में जब भी मैं किस तरह स्टोरीज़ को पढ़ना है, उसमें जो जो साइलेंट लेटर आते जाएंगे मैं आगे आगे बताते जाऊंगी, ताकि आपको वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद है द को कब द प्रोनाउंस करना है, कब दी प्रोनाउंस करना है। ये मोस्टली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको दो साउंड आपको अच्छे से पता है, एक वावल का साउंड होता है, एक कॉन्सोनेंट का साउंड होता है। जब भी कॉन्सोनेंट का साउंड हो तो प्रोनाउंसिएशन दा होगा, और जब भी वावल का साउंड हो तो प्रोनाउंसिएशन दी होगा। ठीक है, जैसे यहाँ ए क्या वावल का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो यहाँ पर दी एंड, यहाँ भी ए इंडस्ट्री एंड द इंडस्ट्री। अभी मैंने फिर से गलत प्रोनाउंस किया, क्या था? ध्यान से देखिए, द इंडस्ट्री नहीं, द इंडस्ट्री। ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़ ऐसे ही देते हैं, द इंडस्ट्री। तो इसी जब हम लोग पढ़ते ही गलत हैं, जब हमें उच्चारण ही नहीं पता है, तो हम कैसे रीडिंग पे फोकस कर पाएंगे? इसलिए इसके यहाँ पे क्या हो जाएगा? द एलिफेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? द मोबाइल। क्यों? यहाँ की क्या है? कॉन्सोनेंट है। यहाँ भी क्या है? कॉन्सोनेंट है। यहाँ भी क्या है? कॉन्सोनेंट है। जब भी आपको याद रखना है कि जब कॉन्सोनेंट का साउंड हो तो आपको द प्रोनाउंस करना है, और जब वॉवल का साउंड हो, वावल का साउंड हो, तो आपको दी प्रोनाउंस करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है स और श। हम इंडियंस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है इंग्लिश का, हम लोग सबको सा ही पढ़ते हैं। ठीक है, शेयर, शेयर कर दो, सिप पे गए, सैली, ए सैली। ठीक है, सेल, सैली। ठीक है, सेल पढ़ते हैं, आई सेल गो टू मार्केट। ठीक है, और ये तो ठीक है, आप लोग स पढ़ते, ठीक है, ठीक है। लेकिन मेन दिक्कत हम लोग को इसमें हो जाता है, ये है स नहीं है, श। श, तालव्य श जिसको बोलते हैं, वो है तालव्य श। शिप, शैल, शैली, शोर, शॉर्ट। जब इस तरह से जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि सारा वर्ड जो है ना, जब आपको साउंड अच्छे से पता रहेगा, जब रीडिंग करेंगे तो एक एक चीज़ जब करेक्ट सुनाई देगा तो आपकी रीडिंग जो है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट जो है ईडी। ईडी आपको जब पास्ट फॉर्म जब हम लोग बनाते हैं तो इसमें ईडी लगाना पड़ता है। जैसे स्टार्ट में स्टार्टेड, वांट में वांटेड, लेकिन नहीं, जब भी लास्ट में टी हो, ठीक है, और लास्ट में डी हो, दो साउंड, लास्ट में टी और लास्ट में डी हो, तो इसको ट नहीं पढ़ते हैं, इसको ड नहीं पढ़ते, वांटेड नहीं पढ़ते हैं, इसको वांटेड क्या पढ़ते हैं? वांटेड। इसमें डा का साउंड नहीं आना चाहिए, इसमें साउंड किससे आना चाहिए? इड का, इड। फोल्डेड, ठीक है, फोल्डेड क्या है? नीडेड, डिसाइडेड, डिसाइडेड, वांटेड,
वांटेड मूवी है ना, वांटेड, सबको क्या बोलते थे, वांटेड नहीं, वांटेड रॉन्ग है, वांटेड। स्टार्ट बोलते हैं ना, लेट स्टार्ट, स्टार्टेड जब बोलते तो स्टार्टेड नहीं होगा, स्टार्टेड, 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 टिड टिड टिड, टिड का साउंड होगा। अच्छा वॉइसलेस होगा, जैसे सा, एस एच, सी एच, पी, के, एफ, जब इस तरह का साउंड होगा। और भी बहुत सारे साउंड इसमें आते हैं, जैसे आपका हो गया एक्स, ठीक है, एक्स भी आता है, और बाकी तो यहाँ पर है ही, पी भी, पी तो यहाँ है ही, ठीक है। ये सारी जब साउंड जब आपको दिखेंगे लास्ट में, जैसे यहाँ पर देखिए लाफ, जी एच है, जी एच का साउंड यहाँ नहीं लिखा हुआ, जी एच है, सी है, एक्स है, एस एच यहाँ है ही, ठीक है। इसमें जब ये आपको साउंड दिखने को जब मिलेगा तो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा टा टा टा, किस्ट, किस्ट, किस्ड नहीं, किस्ट, या लाफ्ड, डांस्ड, फिक्स्ड, वॉस्ड, ठीक है, वॉश्ड, वॉश, श यहाँ देखिए श लाना है, स नहीं लाना है, स ऐसे, वॉश्ड। उसके बाद फिर देखते हैं एक उसके इसी का फॉर्म, इसी का ये लास्ट पार्ट है, ये जो अभी ईडी का साउंड है। ईडी का साउंड ड हम लोग तो सब में डा ही बोलते हैं, लेकिन किसी में ईडी होगा, जब आई और डी लास्ट में होगा तो ईडी होगा, ठीक है। और बाकी जो साउंड बताया गया था प, पी, के, एस एच, सी एच, जी एच, एस, सी, एक्स, एफ, ये सब साउंड रहेगा लास्ट में। अक्षर भी देखने को मिलेगा तो उसका प्रोनाउंसिएशन होगा ट ट ट, जैसे किस्ड हुआ था ना, लुक्ड, वॉस्ड, इस तरह करके। और ये लास्ट वाली जो है इसमें ड, जो ऐसे आप लोग बोलते थे कॉल्ड, लव्ड, ऑफर्ड, फॉलोड, जब वो दो रूल फॉलो अगर नहीं हो तो लास्ट में ये बचा है, इसको याद करने की भी जरूरत है। दो को याद रखिए, एक में लास्ट में टी और डी रहेगा तो टिड पढ़ेंगे, पी, के, एस एच, सी एच, डी एच, टी एच, एस, सी, एक्स, एफ, इस तरह करके याद कर लीजिए। और ये जब साउंड रहेंगे तो इसको टा पढ़ेंगे। अब देखते हैं, इसे अच्छे से समझते हैं। वन डे, इसको डे नहीं पढ़ते, इसको डे ही पढ़ते हैं। वन डे एन एक वन एन एंड केम टू द बैंक ऑफ अ रिवर टू ड्रिंक वाटर। यहाँ पे देखिए द रिवर, क्यों यहाँ पे देखिए आर क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ क्या पढ़े द रिवर। करेंट, सिम्ड, सिम्ड, ठीक है, माँ है, माँ का जब साउंड आएगा तो माँ का जो साउंड किस में था, लास्ट वाले में था, लास्ट वाला जो था तो उसमें क्या पढ़ना है, ड। साउंड हाई, दैट आफ्टरनून, एंड द एंट, द एंट, यहाँ क्या है, एंट, ए वॉवल का साउंड है। सडनली स्लिप्ड, सडनली स्लिप्ड, पा का साउंड है, पा का जब साउंड हो तो क्या आ जाएगा, ट। एंड फेल इनटू द वाटर, फिर देखिए क्या किसका साउंड है, कॉन्सोनेंट है। आगे देखते हैं। द एंट वॉज बीइंग स्वेप्ट अवे बाय द स्ट्रीम। देखिए हमेशा समझना है, जब वॉवेल रहेगा तो दी, कॉन्सोनेंट रहेगा तो द। दी एंट, फिर से देखिए यहाँ वॉवेल है दी। फेयर्ड, फेयर्ड, र आ रहा, र, इसमें क्या होगा, लास्ट वाले ड का साउंड आएगा, फेयर, फेयर्ड। दैट इट माइट बी इट्स, इट्स, इट्स लास्ट डे, क्या है, लास्ट डे। थैंकफुली अ काइंड डव सॉ द स्ट्रगलिंग एंट। यहाँ पे देखिए एंट के साथ आपका क्या नहीं लगा है, द नहीं लगा है, दी नहीं लगा, क्यों, क्योंकि यहाँ आगे में एस है, एस स्ट्रगलिंग है, स्ट्रगलिंग है इसलिए क्या लगा है, द लगा। अगर स्ट्रगलिंग नहीं रहता तो फिर दी ही लगता। ये सिर्फ अपने से पहले वाले बाद वाले अक्षर के हिसाब से फॉलो होगा। देखिए द डव, ड्रॉप्ड, प है तो ट का साउंड आएगा, ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड। अ लीफ इनटू द वाटर, कॉन्सोनेंट है तो द आया। सो दैट द एंट, द एंट क्या है, वॉवेल है। कुड, कुड पढ़ते हैं, कुल्ड नहीं पढ़ते हैं, एल क्या होता है, साइलेंट होता है। क्लाइम, देखिए यहाँ क्या है, एम साइलेंट, बी साइलेंट है और एम का सिर्फ, क्लाइम, क्लाइम इनटू इट। द एंट क्लाइम्ड, क्लाइम्ड
यहाँ बी जब साइलेंट है तो माँ के साथ इसका जब कनेक्शन होगा तो माँ क्या होता है, क्लाइम्ड ऑन टू द लीफ, द लीफ पढ़े क्योंकि एल क्या है, कॉन्सोनेंट है। द डव, फिर क्या है, द डी क्या है, कॉन्सोनेंट, इसलिए द पढ़े। केयरफुली पुल्ड, पुल्ड एल है, एल लास्ट वाले में आते हैं तो लास्ट वाला का साउंड क्या था, ड था, ड, पुल्ड। द लीफ, एल क्या है, कॉन्सोनेंट है। आउट ऑफ द स्ट्रीम टू द शोर, यहाँ पे देखिए एस एच है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट का साउंड है तो द ही आया। शोर, शोर, शोर नहीं पढ़ना है, शोर, ठीक है। नेक्स्ट द काइंड, फिर देखिए के क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है। डव सेव्ड, सेव्ड लास्ट वाली है। द एंट्स लाइफ आफ्टर अ फ्यू डेज, डेज, ठीक है, डेज, ई का साउंड होगा। अफियरेंस, हंटर केम टू द फॉरेस्ट, फिर देखिए द और दी बार बार में आपको मिलेगा। मोस्टली जगह में आपको द ही प्रोनाउंस करना है क्योंकि ज़्यादातर लेटर्स जो आपके आते हैं स्टार्टिंग से वो कॉन्सोनेंट के ही होते हैं। द हंटर, ठीक है, द क्योंकि कॉन्सोनेंट है। शॉ, द ब्यूटीफुल, देखिए फिर कॉन्सोनेंट है। डव ऑन द ट्री, फिर कॉन्सोनेंट है। एंड एम्ड, माँ है, माँ का साउंड लास्ट वाले में ही है, लास्ट वाले में जब है तो ड का साउंड। टू, शूट, शूट, सूट नहीं बोलना, शूट his arrow at it। द, फिर द नहीं, दी ant, क्या पढ़ना है, दी ant, which was saved, which was saved by the kindness of the dove, ठीक है, of the dove। saw the hunter aiming, aiming at his savior, savior। the ant wanted, देखिए wanted, ये कौन सा वाला है, फर्स्ट वाला, wanted, टी का साउंड और डी का साउंड रहेगा तो इड, 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 इड आएगा। टू सेव द dove, consonant, from the hunter, consonant। So before the hunter the consonant could silent release his arrow, the ant vowel bit the hunter consonant on his foot। the hunter shouted, क्या है, shouted, shouted नहीं होता है, shouted नहीं होता है, shouted due to the pain from the ants, from the ants, the नहीं, bite। the dove was alarmed by the noise, the noise, फिर क्या है, कॉन्सोनेंट। क्रिएटेड, टिड, 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 लास्ट में टी, लास्ट में टी और डी रहेगा तो क्या साउंड आएगा, इड, ठीक है। बाय द हंटर एंड फ्लू टू द सेफर प्लेस। अब इस स्टोरी को चलिए फ्रेंड अच्छे से समझ लेते हैं। द एंट एंड द डव, एक चींटी और एक कबूतर, ठीक है। वन डे, एक दिन, एन एंट केम टू, एक चींटी जो है आई, टू मतलब टू द बैंक, नदी के किनारे में, टू द बैंक, किनारे ऑफ द रिवर, ऑफ द रिवर मतलब नदी के किनारे आई। टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए आई, ड्रिंक मतलब पीना, वाटर मतलब पानी। द रिवर, नदी, ठीक है, द आया क्योंकि यहाँ कॉन्सोनेंट। करेंट, नदी की जो धारा थी। सिम्ड, सिम्ड, सिम्ड क्या दिख रही थी, दिखती थी। हाई एट दैट आफ्टरनून, उस दिन जो दोपहर के समय में जब नदी की जो धारा थी बहुत ऊंची थी, ठीक है। एंड द एंट सडनली स्लिप्ड, द चींटी थी अचानक से स्लिप्ड, स्लिप हो गई, फिसल गई, ठीक है, स्लिप्ड, ट का साउंड है। एंड फेल इनटू, और गिर गई, द वाटर, पानी में गिर गई। द एंट, चींटी, वॉज बीइंग स्वेप्ट बाय, द चींटी वॉज बीइंग, ये देखिए पैसिव है, ठीक है। वॉज बीइंग स्वेप्ट अवे, स्वेप्ट अवे मतलब बहती गई बाय द स्ट्रीम, ठीक है, बहती गई बाय द स्ट्रीम। द एंट फेयर्ड, चींटी डर गई। दैट, कि इट माइट बी, यह हो सकता है, इट्स लास्ट डे, उसका आखिरी दिन। थैंकफुली, शुक्र है, अ काइंड डव, एक दयालु कबूतर ने शॉ, देख लिया। द स्ट्रगलिंग,
मतलब मेहनत करती हुई, स्ट्रगल करती हुई, संघर्ष करती हुई चींटी को, ठीक है, स्ट्रगलिंग। द डव ड्रॉप्ड, बत कबूतर ने गिराया, ठीक है, ड्रॉप मतलब गिराया, अ लीफ, एक पत्ते को, इनटू द वाटर, पानी में ऐसे करके गिराया, ठीक है, सो दैट, ताकि द एंट, जो चींटी है, कुड क्लाइम इनटू इट, ताकि चींटी उसमें क्या कर सके, उस पर चढ़ सके, यहाँ ऑन टू इट होगा, ठीक है। द चींटी क्लाइम्ड, ठीक है, बी साइलेंट है, द चींटी चढ़ गई ऑन टू द लीफ, चींटी क्या हो गया, चढ़ गई लीफ पर। द डव, कबूतर जो है, केयरफुली, एकदम आराम से, पुल्ड मतलब उसको टाना, द लीफ को, आउट ऑफ द स्ट्रीम, इसको धीरे धीरे स्ट्रीम को टाना, पुल मतलब टानना, टू द शोर, उसकी धारा से धीरे धीरे टाना। द काइंड डव सेव्ड, द काइंड डव जो है, जो दयालु जो बत्तख है, उसने चींटी की क्या सेव्ड, बचाई, किसकी, चींटी की जान को बचाई, ठीक है। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों के बाद, डेज, इसको डेज पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ ही दिनों के बाद, अ फियरेंस हंटर, एक हिंसक शिकारी, केम टू द फॉरेस्ट, के मतलब आया, टू द फॉरेस्ट मतलब जंगल में आया। द हंटर, शिकारी, शॉ, देखा, द ब्यूटीफुल डव, एक सुंदर से कबूतर को, ऑन द ट्री, पेड़ पर, एंड एम्ड, और निशाना लगाया, टू शूट, उसको शूट हिज एरो, और निशाना लगाया और एरो से उसको मारने के लिए, शूट मतलब मारने के लिए, एट इट मतलब कबूतर पर। द एंट, जो चींटी, विच वाज जो, वो सेव्ड, जिसने उसे सेव्ड किया था, बचाया था, बाय द काइंडनेस, बचाई गई थी, काइंडनेस डव के द्वारा, दयालु कबूतर के द्वारा जो बचाई गई थी, जो वही चींटी है, ठीक है। विच, यहाँ विच आया है किसके लिए, एंट के लिए आया, वो सेव्ड यहाँ पे क्या हो गया, पैसिव हो गया है। सॉ द हंटर, हंटर को देखा, एमिंग एट हिज सेवियर, देख रहा, चींटी जो देख रहा था, जो हंटर है जिसने उसकी जान बचाई, सेवियर बचाने वाला, उसी पर उसे क्या क्या है, निशाना साधा हुआ है। द एंट, द एंट जो है, वांटेड, यहाँ भी द एंट, आई थिंक मैंने कुछ लगता गलत बोल दिया, द एंट वांटेड, द एंट चाहती थी, टू सेव, उसकी भी जान बचाना चाहती थी, डव फ्रॉम द हंटर, डव की जान बचाना चाहती थी, किससे, फ्रॉम द हंटर, शिकारी से, फ्रॉम मतलब होता है से, शिकारी से उसका जान बचाना चाहती थी। सो इसलिए, बिफोर द हंटर कुड रिलीज हिज एरो, बिफोर मतलब पहले, द हंटर मतलब शिकारी, कुड मतलब यहाँ पर सकता नहीं, यहाँ पाता, रिलीज मतलब छोड़ना, हिज एरो मतलब तीर, अपना तीर छोड़ पाता, मतलब शिकारी अपना तीर छोड़ पाता, उससे पहले द एंट, चींटी, फिर द एंट हो गया, द एंट बिट द हंटर, एंट ने क्या किया, हंटर को काट लिया, ऑन हिज फुट, उसके पैरों पे काट लिया। द हंटर शाउटेड, हंटर चिल्लाया, चिल्लाया, ड्यू टू द पेन के कारण चिल्लाया, फ्रॉम द एंट्स बाइट, मतलब जैसे, कैसे, क्यों चिल्लाया, क्योंकि चींटी ने उसे काट लिया, उसके बाइट से वो चिल्लाया। द डव वॉज अलार्म्ड, डव को एक घंटी मिली, उसके क्या घंटी की, एक आवाज़ आई, बाय द नॉइज मतलब के द्वारा, आवाज़, क्रिएटेड मतलब किया गया, आवाज़, बाय द हंटर के द्वारा आवाज़ किया गया, उससे एक उसको क्या लगा, एक घंटी की आवाज़ आई कि अरे यहाँ कोई है और कोई मुझे निशाना साधा हुआ है, एंड फ्लू, और उड़ गई, टू द सेफर प्लेस, और एक सुरक्षित जगह पर उड़ गई। सो फ्रेंड, आज का जो वीडियो था वो रीडिंग के ऊपर था। रीडिंग करने में जब दिक्कत होती है तो जो चीज़ साउंड में जहाँ दिक्कत होती है, इसी वजह से हमें रीडिंग करने में दिक्कत होती है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपके सुझाव, कोई सजेशन, कोई कमेंट है और आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर पैराग्राफ बनाऊँ तो हमारे इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी उस पर ज़रूर वीडियो बना करके आपको दे सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।